आज का दिन ना मेरे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि आज संडे के दिन 12 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ कमरे की सफाई, कपड़े धोना और अपनी विंटर आर्क चैलेंज को कंप्लीट करना, और साथ ही साथ अगले 6 महीने के लिए हम अपनी यूपीएससी के लिए एक प्रीलिम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज देखेंगे हम 12 घंटे की पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीजें कर पाते हैं कि नहीं। तुम्हें पता है, लोग सपने नहीं छोड़ते, लोग डर की वजह से खुद को ही छोड़ देते हैं। हर रोज डर से मेरा नींद खुलता है। अगर इस साल भी प्रीलिम्स क्रैक नहीं हुआ तो पता है, डर कोई बुरी चीज नहीं है, डर तो जिंदा होने का निशानी है। पर प्रॉब्लम तब होता है जब हम हर किसी चीज को थ्रेट समझने लगते हैं। हम फेल होने से डरते हैं, वो भी एक एग्जाम में। पर एक सच बताऊं तुमको, यूपीएससी हमें नहीं मारेगा, लेकिन जो सच्चाई से दूर भाग के खुद को कंफर्ट जोन में डालकर कहीं तुम्हारे सपनों का याद ना आ जाए, इस वजह से खुद को एंटरटेनमेंट की दुनिया में फंसा कर हम कब तक खुद से भागेंगे। अगर तुम 1 मिनट भी बिना कुछ करे बैठ कर देखो तो तुम्हें रियलाइज हो जाएगा, हारने की डर से तुमने अब खुद को अंदर से मार दिया है। देखो यार, मैंने तो फैसला ले लिया, मैं अपने डर को खुद पे हावी होने नहीं दूंगा। अब डर से भागेंगे नहीं, डर को तोड़ेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। अब एक प्लान बनाएंगे अगले 6 महीनों के लिए, अपने यूपीएससी प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए। मुझे पता नहीं तुम किस सपने को चेस कर रहे हो, बट इतना मैं वादा करता हूँ, तुम मेरे साथ साथ अपने डर को भी छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दोगे। अभी मेरा विंटर आर्क चैलेंज चल रहा है, और पता है सुबह भी 5 बजे बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए ठंड से बचने के लिए मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ ताकि थोड़ा गर्मी महसूस हो। अब बॉडी तो थोड़ा गर्म हो गया, लेकिन मेरा पैर पूरा सुन पड़ा हुआ है। यहाँ पे सच में ना कुछ ज्यादा ही ठंड है गाइस। अभी हम सबसे पहले अपने लिए एक प्लान रेडी करेंगे एंड देन आई विल शेयर विथ यू। और हर 3 या 6 दिन बाद मैं एक व्लॉग अपलोड करूंगा और मैं तुम लोगों को अपडेट देता रहूंगा मैंने क्या क्या चीजें कवर किया। इस बार हम टोटली डिफरेंट स्ट्रेटेजी यूज करेंगे और साथ में मिलकर इस एग्जाम को क्रैक करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग गाइस, आई वांट टू इंट्रोड्यूस यू ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ एक कॉमन प्रॉब्लम होता है, इतने सारे स्ट्रेटेजीज, इतने सारे सोर्सेस, और समझ नहीं आता है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो आपकी प्रिपरेशन को एक नया दिशा देने के लिए PW ओनली IAS लेकर आया है फाउंडेशन एंड ऑप्शनल 2.0 बैच। तो अब बात करते हैं 2027 ईयर की टारगेट बैच की। तो आपके लिए है संकल्प इंग्लिश और हिंदी और पिनिकल इंग्लिश। ये फाउंडेशन बैच आपको मिलेगा सिर्फ 13,499 में। अगर आपका टारगेट ईयर 2026 है तो आपके लिए है प्रहार इंग्लिश और हिंदी, ये मिलेगा आपको सिर्फ 9,999 में। और टाइटन इंग्लिश बैच मिलेगा आपको सिर्फ 10,999 में। और अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट बैच, यूपीएससी प्रारंभ 2028 इंग्लिश और हिंदी बैच। ये एक 3 साल का प्रोग्राम है जिसमें मिलेगा आपको यूपीएससी का A to Z प्रिपरेशन। पहले 2 सालों में आपको हार्ड और सॉफ्ट स्किल की क्लासेस के जरिए साइमल्टेनियसली इंडस्ट्री स्किल्स का भी कवरेज देता है। एनसीईआरटी, जीएस और सीसैट की बेसिक से एडवांस क्लासेस साथ है, और प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट भी। वहीं अगर आपका इनमें से कोई ऑप्शनल है तो 9,999 में आप इसके लाइव क्लासेस के साथ अपने ऑप्शनल की भी तैयारी कर सकते हो। और अगर आप यूज करते हो मेरा कूपन कोड जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। एंड आई होप इतने अफोर्डेबल बैचेस के साथ तुम अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन को अलग ही लेवल पे ले जाए। और कोर्सेज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तुम वहां जाके परचेज कर सकते हो। अब 5:30 बजे से मैं अपने पढ़ाई का सेशन स्टार्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहले मैं इन 6 महीनों के लिए एक प्लान रेडी करता हूँ। इस बार हम अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए पूरा रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे। पहले महीने में सिर्फ एक चीज होगा, वो है PYQs। हम PYQs को सॉल्व करेंगे, यूपीएससी किस तरह सोच रहा है, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है और कौन से ट्रैप में मैं बार बार गिर रहा हूँ। इसके लिए हम पूरे 10 साल की PYQ के एनालिसिस करेंगे, माइक्रो नोट्स बनाएंगे, चैप्टर प्रायोरिटी लिस्ट क्रिएट करेंगे और यूपीएससी की बिहेवियर को भी डिकोड करेंगे। अब 7:30 बजे तक मेरे पूरे 2 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। अब मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पेन कर रहा था, जिस वजह से मैं सही से लिख नहीं पा रहा था, इसीलिए थोड़ा पेन किलर स्प्रे यूज करता हूँ। गर्म पानी पीने से थोड़ा बॉडी वार्म हो जाता है, और यहाँ पे इतना ठंड है ना कि ग्राउंड का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा चुका है, जिस वजह से सारे ड्यू ड्रॉप्स फ्रीज हो चुके हैं। हम कोई क्लास तो दे नहीं रहे गाइस, जल्दी से चलते हैं, अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। तुम लोग मुझे क्यों आराम से रहने नहीं दे रहे हो यार, पटने दो। अब पता है, पेन किलर के बाद भी मेरे हाथों का पेन नहीं जा रहा था, लेकिन जो भी हो हम अपने पढ़ाई की सेशन को कंटिन्यू करते हैं। अब फर्स्ट महीने की तो हमने बात कर ली, लेकिन सेकंड और थर्ड महीने में हम टारगेटेड PYQ स्टडी करेंगे, जिसमें हम डिटेल स्टडी करेंगे उन सारी टॉपिक्स का जिसका हमने फर्स्ट मंथ में लिस्ट बनाया है। और 4th और 5th महीने में हम टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करेंगे और अपने वीक एरिया को ढूंढकर हम उन पे काम करेंगे। और 6ठे महीने में हम डीप रिविजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। अब आज पूरे 10:30 बजे तक हम अपने 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, और अभी अगले 6 महीनों के लिए हमने ये माइंड मैप बनाया है। हम इस माइंड मैप को कहीं चिपका के रखेंगे और इसी के हिसाब से अगले 6 महीने तक हम टारगेटेड स्टडी करेंगे और मिलकर यूपीएससी
प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे। सो फाइनली गाइस, अभी हमारे पूरे 5 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है। पता है मेरे पैर ना कंबल में रखने के बाद भी गर्म नहीं हुआ यार। 5 घंटे में हमने पूरा 3 लीटर पानी पिया। अब 5 घंटे एक ही जगह में तभी बैठ के पढ़ पा रहा हूँ बिना ब्रेकफास्ट के, क्योंकि इतने सारे स्नैक्स पड़ा हुआ है। इसमें मेरी मम्मी का लाया हुआ हेल्दी बिस्किट्स है, ये पूरा एग और मिल्क पे बना हुआ है, पूरा ऑर्गेनिक है, हेल्दी भी है। और अंजीर यहाँ पे है और बादाम है। अब एक हेल्दी और हेवी सा ब्रेकफास्ट खाएंगे एंड फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे कपड़े धोने हैं, वर्कआउट करना है, बहुत सारी चीजें करना है। फिर उसके बाद मैं अपना वर्कआउट सेशन कंप्लीट कर लेता हूँ। पता है मुझे क्लिस्थेनिक का ए तक नहीं आता था, लेकिन कुछ दिनों में मैंने ये पोस्चर इजीली सीख लिया। मुझे एक चीज रियलाइज हुआ, हम छोटे छोटे सक्सेस और छोटे छोटे फेलियर हर मोमेंट में एक्सपीरियंस करते हैं, और जब हम इन छोटे छोटे फेलियर्स को एक्नॉलेज करते हैं और उन पे काम करते हैं तो बड़े फेलियर्स को हम अवॉइड कर पाते हैं। और जब हम छोटे छोटे सक्सेस को इम्ब्रेस करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है बड़े बड़े सक्सेसेस को अचीव करने के लिए। इसीलिए मैं मानता हूँ कि हमें मंजिल से ज्यादा सफर में मिले हुए छोटे छोटे कामयाबी को इम्ब्रेस करना चाहिए। इस तरह लोग तुम्हारी कामयाबी को एक्नॉलेज करे या ना करें, लेकिन खुद अपने नजर में जरूर उठ जाओगे। अब ब्रेकफास्ट करके काम पे थोड़ा देखने जाता हूँ, क्योंकि अभी हमारे घर पे काम चल रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करके 11:30 बजे हम पढ़ने बैठ जाते हैं। फिर 11:30 बजे से पूरे 2:30 बजे तक मैं अगले 3 घंटे में फंडामेंटल राइट की पूरी पीवाईक्यू सेक्शन कंप्लीट कर लेता हूँ। अब जब मैंने आज पॉलिटी की पीवाईक्यू का एनालिसिस किया तो मुझे 13 टॉपिक्स मिले, जिसमें से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। अगर हर दिन एक ही टॉपिक की पीवाईक्यूज कंप्लीट करे तो सिर्फ पॉलिटी की कंप्लीट करने में 13 दिन लग जाएगा। इसीलिए आज मैंने कुछ भी करके फंडामेंटल राइट सेक्शन की पीवाईक्यूज को कंप्लीट किया। अब 2:30 बजे तक पूरे 8 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद लंच के लिए मैं ओट्स मील बनाता हूँ, जिसमें ओट्स, चने, मूंगफली, गेहूं, बादाम, अंजीर ये सब मिला के मैं अपना हेल्दी सा लंच कर लेता हूँ। अब आज संडे था तो मुझे बहुत सारे कपड़े धोना था और बहुत सफाई भी करना था, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हम 11 से 12 घंटे की पढ़ाई करेंगे ही करेंगे। अब इतने सारे कपड़े होने के बावजूद भी मेरे पास एक भी कपड़ा नहीं था ढंग का पहनने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारे कपड़ों को धोने की जरूरत है। अब सोच रहा था मैं थोड़े ही कपड़े धोऊंगा, लेकिन जोश जोश में मैंने इतने सारे कपड़े धो लिए। मैं पागल हो गया, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझे अभी बहुत पढ़ाई करना है, बहुत। और पानी ठंडा था तो मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था और कपड़े सही से साफ भी नहीं हो रहे थे। अब कपड़ा धो के मैं अपने पैरों को थोड़ा गर्म कर लेता हूँ और थोड़ा नैप लेके मैं अपने पूरे कमरे की सफाई करता हूँ। और सबसे मेरा मुश्किल टास्क होता है बाथरूम साफ करना, क्योंकि मेरे बिल्लियां ना बाथरूम में ही हकता है और उनकी सारे पोटी मुझे उठाना पड़ता है। अब उसके बाद आधा घंटे की सी साइड की पढ़ाई करके हम निकल जाते हैं किचन की थोड़ा डिजाइन देखने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से भाई कह रहा था किचन का डिजाइन देख के किचन बनाओ, लेकिन मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था। लेकिन मुझे ये वाला डिजाइन पसंद ही नहीं आया। फिर उसके बाद वहीं से हमने अपना सेकंड वर्कआउट सेशन कंप्लीट किया। पता है ठंड की वजह से बॉडी वार्म अप हो ही नहीं रहा था और न मुझसे कुछ हो पा रहा था, लेकिन कुछ भी हो हमने अपना बॉडी वार्म अप करके अपने सेकंड वर्कआउट सेशन भी कंप्लीट किया। फिर उसके बाद हम निकल गए अपने कोल्ड शावर लेने के लिए। तो पता है शाम के टाइम पे ना इतना ज्यादा ठंड होता है, जो भी हम फाइनली अपने कोल्ड शावर लेने की लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। पता है यहाँ पे गलती से कैमरा ऑन रह गया था, और जब मैं सुबह इस वीडियो को एडिट कर रहा था मुझे क्या क्या देखने को मिला है। ना क्या करने, मुझे मोटिवेशन करना है। नहीं ये गलत है, मत कर, बोलना जरा कसम दिखाई नहीं कसम रहोगे। नहीं। अब इमेजिनेशन की दुनिया से बाहर निकलकर हम अपना कोल्ड शावर ले लेते हैं। चेहरे पे मैं एक शिकन भी नहीं लाऊंगा पानी में जाते वक्त, ठीक है। और पानी ना हर रोज और ज्यादा ठंडा होता जा रहा है और हमारी ठंड को बर्दाश्त करने की आदत भी। आज पूरे 45 दिन हो चुका है, कहाँ का डर महसूस भी नहीं होता। देखो और एक बार जाऊंगा। अब कोल्ड शावर लेके 6 बजे तक हम घर आ जाते हैं। अब 6 बजे से पूरे 9 बजे तक हम अपने सी साइड के लिए थोड़ा प्लानिंग करते हैं और अपने सी साइड की 2 पैसेज, 10 रीजनिंग की क्वेश्चन और 5 क्वांट की क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। सी सेट के लिए हम डेली 1 महीने तक ऐसे ही पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। फिर सेकंड और थर्ड महीने में हम चैप्टर वाइज स्टडी करेंगे और चौथे और 5वें महीने में हम अच्छे से इसका टेस्ट देंगे। अब मैं पढ़ाई कंप्लीट कर ही रहा था तो मेरा दोस्त पहुंच जाता है। उसने मेरे लिए घर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स आया था और एप्रिकॉट्स की सीड्स के ऑयल। अभी टाइम हो चुका है रात के 9:13 और मुश्किल से हमारे 12 घंटे की पढ़ाई कंप्लीट हो चुका है, इतने सारे काम के बावजूद भी। अभी मेरे लैपटॉप खराब है, मेरे पास यही एक गैजेट है और एक कैमरा है, उसी से सब कुछ कर रहा हूँ। उसके बाद 9 बजे से 10 बजे तक मैं थोड़ा एडिटिंग और अपनी स्किल पे काम करता हूँ, क्योंकि इस पैशन से मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रह पाता हूँ। ये मेरी यूपीएससी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है। फिर उसके बाद मैं बर्तन धोता हूँ और मेरा दोस्त डिनर। आज हमने लद्दाख की स्पेशल थुक्पा बनाया जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था।
कुछ इस तरह हम अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। अब पॉलिटी के पूरे 13 टॉपिक की पीवाईक्यूज को मैं पूरे एक हफ्ते में अच्छे से कवर करने की कोशिश करूंगा और हमारे प्रीलिम्स की सीरीज का ये इंट्रोडक्शन ही था। आई विल ट्राई कि विद इन 3 to 6 डेज में मैं अपना सेकंड वीडियो अपलोड करूं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, यहाँ पे रहा पिछले व्लॉग का लिंक, तुम लोगों ने नहीं देखा तो जाके जरूर देखना। मिलते हैं अपने यूपीएससी प्रीलिम्स की नेक्स्ट सीरीज ऑफ व्लॉग में। बाय गाइस।